बसपा की इन सीटों पर भी हुई करारी हार। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। नतीजे आ चुके हैं जिसका इंतजार तमाम देश को था कि आखिर किस तरीके से लोकसभा 2024 के जो है वो नतीजे होंगे। और बता दें कि सुबह से लेकर ही तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता, राजनीतिक विश्लेषक अनेकों प्रकार से अपने विश्लेषण को लेकर तमाम मीडिया चैनल्स पर देखे जा रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के तमाम प्रवक्ता कहे, कांग्रेस के प्रवक्ता कहे, राजनीतिक विश्लेषक कहे, वो अपना अपना अनुमान देते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में एग्जिट पोल जो जब से बीते 1 तारीख के संध्या से शुरू हुआ, उस एग्जिट पोल के करीब करीब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि उसी हिसाब से नतीजे होंगे। लेकिन नतीजों में पूरी तरीके से एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां पर 400 पार का नारा बीजेपी के पाले से लगाया जा रहा था, वो नारा पूरी तरीके चकनाचूर दिखाई दे रहा है। इंडिया गठबंधन ने भी जो दावा किया था, उस आधार पर भी इंडिया गठबंधन की तमाम सीटें नहीं देखी जा रही है। इसका मतलब ये साफ है कि दोनों राजनीतिक पार्टी और दोनों गठबंधनों ने, इंडिया और एनडीए गठबंधन ने जो दावा किया था, उस दावे के मुताबिक कहीं न कहीं उनकी जो सीटें है या फिर उनकी जो जीत का जो आंकड़ा है, वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन उसके आसपास ही तमाम राजनीतिक पार्टियां, दोनों गठबंधन की सीटें देखने को मिल रही है। ऐसे में बता दें कि शुरुआती दौर से अपने बलबूते पर अकेले चुनाव लड़ने की बात करने वाली बहुजन समाज पार्टी के जो परिणाम आए हैं, वो परिणाम भी आपके साथ में साझा करने वाला हूं कि जहां पर ये बताया जा रहा था कि तमाम ये लोकसभा की सीटें जहां पर बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, और तमाम राजनीतिक विश्लेषकों का यह अनुमान भी था कि यहां से बहुजन समाज पार्टी अपना जीत का परचम लहरा सकती है। लेकिन अब जो नतीजे आए हैं, वो नतीजे क्या है? तमाम जो बहुजन समाज पार्टी की पूरे देश में जो हॉट सीटें मानी जा रही थी, उसको लेकर एक के बाद एक मैं तमाम चीजें आपके साथ साझा करूंगा। इसके बाद आप भी अनुमान लगाइएगा कि आखिर बसपा की क्या कुछ स्थिति आ रही है, किस तरीके से बसपा ने अपना परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो सबसे पहले मैं वो लोकसभा सीट के बारे में बताना चाहूंगा। तो ये लोकसभा सीट है पंजाब की आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट। आनंदपुर साहिब लोकसभा सीट के बारे में जानना इसलिए दिलचस्प हो जाता है क्योंकि ये वो है जहां पर पंजाब प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी ये चुनावी मैदान में थे। यहाँ पर इस सीट पर जो आम आदमी पार्टी लीड लेते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर 31 यहाँ पर 3,12,241 वोट लेते हुए आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। ऐसे में लीड की अगर बात करेंगे तो बढ़त तकरीबन 10,887 वोटों की बढ़त है। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करेंगे, कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे पायदान पर है विजय इंदर सिंगला, जो कि तकरीबन 3,01,414 वोटों के साथ में दूसरे पायदान पर, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो तीसरे पायदान पर डॉक्टर सुभाष शर्मा, जो 1,85,836 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर है। और शिरोमणि अकाली दल के जो प्रत्याशी है, वो यहाँ पर चौथे पायदान पर है, जो कि 1,17,651 वोटों के साथ। और बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी है, यहाँ पर चौथे पायदान पर है, जो कि है 89,953 वोटों के साथ। तकरीबन 90,000 वोटों के आसपास बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जसवीर सिंह गढ़ी, इन्होंने यहाँ पर अपना छठवें ये पांचवा जो नंबर है वो हासिल किया है। और पांचवें पायदान पर यहाँ पर आपको बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देखने को मिलेंगे। तो ये जसवीर सिंह गढ़ी के बारे में आपको बता रहा था। बहुजन समाज पार्टी की काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही थी। बहन मायावती ने पंजाब के अंदर अपनी चुनावी जनसभा भी की, वहां पर जसवीर सिंह गढ़ी मौजूद भी थे। और जिस तरीके से बहुजन समाज पार्टी का पंजाब प्रदेश में जो काम है, जो वोट बैंक है, वो बड़े पैमाने पर है। और उम्मीद इस सीट से लगाई जा रही थी कि निश्चित रूप से बसपा के खाते में ये सीट चढ़ सकती है। लेकिन जो आंकड़े निकल कर आए, जो परिणाम निकल कर आए हैं, वो निश्चित रूप से चौंकाने वाले हैं। अगली लोकसभा सीट के बारे में बात करूंगा, जिसको लेकर सिर्फ चंडीगढ़ में नहीं तो पूरे देश में सुर्खियां बन चुकी थी। और ये चंडीगढ़ लोकसभा सीट से जो दावेदारी पेश करने का काम किया गया था, दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है डॉक्टर रितु सिंह। डॉक्टर रितु सिंह ने जिस तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी गेट नंबर 4 के सामने में एक बड़ा धरना दिया, इसके पीछे की वजह है कि उनके प्रिंसिपल के जरिए जिस तरीके षड्यंत्रों के आधार पर उनको फंसाया जाता है, उसके साथ साथ उनको नौकरी से निष्कासित कर दिया जाता है। जहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ने का काम डॉक्टर रितु सिंह के माध्यम से किया गया। उनका यह मानना था
कि नौकरी नहीं तो न्याय चाहिए। उसके बाद में उन्होंने ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राजनीतिक पार्टियों की जो मंशा है वो समान है। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा और बहन मायावती के नीति नियमों से प्रभावित होकर बहुजन समाज पार्टी का उन्होंने दामन थामा और चंडीगढ़ लोकसभा सीट से अपनी मजबूत दावेदारी पेश की। तब जाकर डॉक्टर रितु सिंह सबसे ज्यादा सुर्खियों में देखी गई जब कांग्रेस को जो प्रत्याशी है मनीष तिवारी, इन्होंने एक ओपन डिबेट बुलाई थी जहां पर उन्हें बीजेपी के प्रत्याशी को आमंत्रित किया था। बीजेपी के प्रत्याशी मौजूद नहीं हुए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह वहां पर मौजूद हुई और पूरी तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्दाफाश करने का काम किया। उन पर जो सवाल निशान खड़े किए गए उसका जवाब जो कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी नहीं दे पाए और वो भागते हुए नजर आए। इसके बावजूद भी यहाँ पर जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जो परिणाम देखे जा रहे हैं, वहां से आपको मैं साझा करूंगा और बताऊंगा कि आखिर चंडीगढ़ लोकसभा सीट में क्या कुछ परिणाम है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि मनीष तिवारी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी है, कांग्रेस के प्रत्याशी मनीष तिवारी यहाँ पर सबसे पहले पायदान पर है। तकरीबन 2,16,657 वोट लेने का काम किया गया है और जिस तरीके से यहाँ पर 2,504 वोट का बढ़त बनाए हुए मनीष तिवारी चल रही है। और संजय टंडन बीजेपी के प्रत्याशी है। संजय टंडन इसके पहले 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सीट को जीता था और यहाँ पर 2,14,153 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर संजय टंडन नजर आ रहे हैं। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर रितु सिंह ये तीसरे पायदान पर है जो कि 6,708 वोटों के साथ है। अभी मैं जो वोटों का आपको बता रहा हूं, जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था ये तमाम जो मैं पीपीटी बनाने के लिए और तमाम आंकड़े आपके साथ में साझा करने के लिए जब मैंने ये तमाम चीजें इकट्ठा की, जो जानकारी इकट्ठा की, और आप अगर अब इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर जाएंगे तो निश्चित रूप से आपके वोटों में तमाम तरीके से आपको इजाफा देखने को मिलेगा, बढ़त देखने को मिलेगी। लेकिन जो जीत का फासला है वो कहने की बहुत ज्यादा नहीं है। संजय टंडन कहीं ना कहीं सीट को जीत भी सकते हैं। ये जो है कांटे की टक्कर साफ तौर पर देखी जा रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के लिए इस सीट को जीतना कहीं ना कहीं नामुमकिन जैसा ही देखने को मिल रहा है। ये चंडीगढ़ लोकसभा सीट के बारे में अभी तक आपको मैं जानकारी दे रहा था। अगली लोकसभा सीट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, यह है हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट। हरियाणा की फरीदाबाद लोकसभा सीट के बारे में जान लीजिए कि आखिर यहाँ पर क्या कुछ परिणाम रहे हैं और किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ पर अपना जो है परफॉर्मेंस करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यहाँ पर बड़ी लीड के साथ में दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन 7,72,060 वोट लेने का काम किया है और तकरीबन जो है यहाँ पर 1,66,955 वोटों के साथ में बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कृष्णपाल इनके साथ में है। और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी नजर आ रहे हैं, जिन्होंने तकरीबन यहाँ पर 6,05,105 वोट लेने का काम किया दूसरे नंबर पर। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर कहीं कि यहाँ पर नंबर नजर आ रहे हैं, जिन्होंने 24,477 वोट लिया है। तो 24,477 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी किशन ठाकुर ये कहने के नजर आ रहे हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र प्रताप सिंह है। तो सीधी सीधी टक्कर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के बीच में है, लेकिन बहुत बड़ी बढ़त भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर बना पाई है और हरियाणा की इस फरीदाबाद लोकसभा सीट को जीतने का काम कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पाले से हुआ है, यही दिखाई पड़ रहा है। इसके साथ साथ अगली लोकसभा सीट के बारे में आपको बताना चाहूंगा। एक के बाद एक तमाम ये लोकसभा सीटें हैं जहां पर मजबूती से बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन देखिए अनुमान हमेशा से लगाया जाता है और अनुमान जो है उसी आधार पर होंगे ये भी कहीं ना कहीं निश्चित नहीं होता। 50-50 होता है अनुमानों का मतलब, लेकिन अब जो परिणाम है उस परिणाम को साथ में हम आपको अब लगातार जो आंकड़े वो साझा कर रहे हैं। अगली लोकसभा सीट के बारे में सुन लीजिए, यह है करनाल लोकसभा सीट और बहुत ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है। करनाल लोकसभा सीट में क्या कुछ हुआ वो भी आपके साथ में साझा कर दूं कि किस तरीके से यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है वो परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर करनाल लोकसभा सीट की अगर बात करेंगे तो मनोहर लाल खट्टर ये यहाँ पर चुनावी मैदान में थे। इसके पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं और मनोहर लाल खट्टर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले से उन्होंने 6,98,992 वोट लेने का काम किया और बड़ी लीड यहाँ पर है, बड़ी बढ़त है। तकरीबन 2,19,196 वोटों की बढ़त बनाए हुए मनोहर लाल खट्टर नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की बात करेंगे तो कांग्रेस के दिव्यांशु
बुद्धि राजा ये दूसरे नंबर पर यहाँ पर, जिन्होंने 4,79,836 वोट लेने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तीसरे पायदान पर, जिन्होंने 30,434 वोट लेकर तीसरा पायदान यहाँ पर हासिल किया है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में यहाँ पर टक्कर है, लेकिन जिस बढ़त के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को पर बनाई है, वो सीट कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर इनके खाते में जुड़ेगी, यही पूरी तरीके से अब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। तो अब मैंने आपको बताया है करनाल लोकसभा सीट के बारे में। अब हम चलते हैं बिहार, क्योंकि बिहार में कई ऐसी लोकसभा सीट थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी का दावा था कि निश्चित रूप से यहाँ पर वो जीत का परचम लहराएगी, लेकिन अनुमानों के आधार पर जो देखा जा रहा था और परिणाम जो है वो परिणाम भी हम आपको अब साझा कर देंगे। तो परिणाम देख लीजिए, आखिर बिहार की वो सीट जिसको लेकर सबसे बड़ा अनुमान बहुजन समाज पार्टी लगा रही थी कि ये तो सीट निश्चित रूप से बसपा के खाते में जुड़ जाएगी, ये है बिहार की बक्सर लोकसभा सीट। और बिहार की बक्सर लोकसभा सीट में क्या हुआ आपको बताना चाहूंगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी के प्रत्याशी बड़ी लीड के साथ में यहाँ पर मौजूद है, जिन्होंने तकरीबन 3,60,990 वोट लेने का काम किया है। सुधाकर सिंह यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी एक वक्त में लीड पर थी, अब राष्ट्रीय जनता दल ये लीड पर नजर आ रही है, बढ़त बनाए हुए है। और जो बढ़त है तकरीबन 24,150 वोटों की बढ़त है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर मिथिलेश तिवारी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी, उन्होंने 3,36,840 वोट लेने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार चौधरी यहाँ पर बहुत मजबूती से चुनाव इन्होंने लड़ा, और उसके आधार पर अगर बता दें कि 92,540 वोट लेने का काम अनिल कुमार चौधरी इनके माध्यम से किया गया है। तो अनिल कुमार चौधरी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी तीसरे पायदान पर कहीं न कहीं इस बक्सर लोकसभा सीट से दिखाई दे रहे हैं। तो अगली लोकसभा सीट के बारे में बात करूंगा, जहां पर लगातार सुर्खियां बनी थी जब से बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में उतारा था। ये सीट है बिहार की वैशाली लोकसभा सीट। वैशाली लोकसभा सीट से बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने नेशनल दस्तक के वरिष्ठ पत्रकार मुख्य संपादक शंभू कुमार सिंह इनको चुनावी मैदान में उतारा था। हजारों नहीं तो लाखों की संख्या में नेशनल दस्तक को देखा जाता है, और नेशनल दस्तक के जिस तरीके से बड़े पैमाने पर जो व्यूअर है, इसके साथ साथ भारत नहीं तो वह कई दुनिया के कई देशों में नेशनल दस्तक को बड़े पैमाने पर देखा जाता है। और अनुमान ये था कि कहीं ना कहीं जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली राजनीति को लेकर शंभू कुमार सिंह चुनावी मैदान में कूद चुके हैं, उसी आधार पर बड़ी बढ़त यहाँ पर देखने को मिलेगी। वैशाली लोकसभा सीट को बड़ी मजबूती शंभू कुमार सिंह इनके माध्यम से जीतने का काम किया जाएगा। लेकिन अब परिणाम क्या है, परिणाम आपके साथ में मैं साझा कर दूं, जिसके कारण आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिर बक्सर लोकसभा सीट में के बाद वैशाली लोकसभा सीट में क्या कुछ हुआ है। तो परिणाम एक बार देख लीजिए, जिसके कारण आपको अंदाजा पड़ पाएगा कि आखिर बक्सर लोकसभा सीट के बाद वैशाली लोकसभा सीट को लेकर बिहार में लोगों का क्या कुछ रुझान रहा और किस तरीके से उन्होंने परिणाम देखने की कोशिश की है। यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास पासवान इनकी पार्टी है, इनके जो प्रत्याशी वीणा देवी, इन्होंने इसके पहले भी इस चुनाव को जीता था, और वीणा देवी को फिर एक बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि सबसे बड़ी बढ़त बनाए हुए यहाँ पर तकरीबन 5,35,026 वोट लेने का काम यहाँ पर वीणा देवी इनके माध्यम से किया गया है। और बढ़त बता दूं कि 85,909 वोटों की बढ़त के साथ में वीणा देवी पहले पायदान पर है। दूसरे नंबर पर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी विजय कुमार शुक्ला, जो कि तमाम अपने बयानों को लेकर में रहे, जिनको तकरीबन 4,49,117 वोट देने का काम जनता ने किया है। और तीसरे नंबर पर यहाँ इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है विक्की कुमार, इनको 32,286 वोट मिला है। और उसके बाद चौथे नंबर पर शंभू कुमार सिंह बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी, इन्होंने 20,289 वोट लेने का काम किया है। तो शंभू कुमार सिंह चौथे पायदान पर वैशाली लोकसभा सीट पर नजर आ रहे हैं। तो तमाम आपके साथ एक के बाद एक तमाम उन लोकसभा सीटों को लेकर उन तमाम हॉट सीटों को लेकर मैं आंकड़े आपके साथ साझा कर रहा हूं, जहां पर एक अनुमान था कि निश्चित रूप से यहां से बहुजन समाज पार्टी एक बड़ी जीत दर्ज करेगी। लेकिन अब जो परिणाम है पूरी तरीके से चौंकाने वाले हैं। अगली लोकसभा सीट के बारे में जान लीजिए किस तरीके से यहाँ पर भी बसपा का एक परफॉर्मेंस रहा है। ये सीट है मध्य प्रदेश की भिंड सीट।
भिंड और दतिया जो सीट है, जहां से बहुजन समाज पार्टी का यह अनुमान था कि युवा प्रत्याशी के तौर पर ये सीट बसपा के खाते में जुड़ सकती है। जहां पर अगर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संध्या राय, इन्होंने चुनावी मैदान में बड़ी मजबूती से जो चुनाव लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर तकरीबन 5,33,462 वोट लेने का काम किया और लीड की बात करेंगे तो 63,293 वोट लेने का काम बीजेपी के जरिए किया गया है। दूसरे नंबर पर फूल सिंह बरैया, जो कि एक समय में भारतीय बहुजन समाज पार्टी के बड़े कद्दावर नेता माने जाते थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा। इसके पहले भांडेर विधानसभा सीट से वो विधायक भी रह चुके और इस बार उन्होंने बता दें कि लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस ने लोकसभा का उन्हें प्रत्याशी बनाया, जिन्होंने तकरीबन 4,70,169 वोट लेने का काम किया। दूसरे नंबर पर और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी देवाशीष जरारिया, जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा, तीसरे पायदान पर है, जो कि 20,322 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो ये है भिंड और दतिया लोकसभा सीट। और अगली लोकसभा सीट है, ये भी मध्य प्रदेश की ही लोकसभा सीट है। उसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश की वो लोकसभा सीट जहां पर विधानसभा का चुनाव बहुजन समाज पार्टी ने काफी ज्यादा मजबूती से लड़ा और तमाम जो प्रत्याशी वो बहुजन समाज पार्टी के साथ में ही बरकरार रहे जो विधानसभा चुनाव में थे। और इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी के लिए बड़े जमकर कहने की चुनाव प्रचार किया। उसके बावजूद भी क्या कुछ परिणाम आए, वो परिणाम भी आपके साथ साझा करूं। इसके बाद आप भी अनुमान लगा पाएंगे कि बसपा का परफॉर्मेंस आखिर किस तरीके से रहा है। तो ये आप देखिए, ये है मुरैना लोकसभा सीट, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है शिव मंगल सिंह तोमर, ये इन्होंने पहले पायदान पर कहीं ना कहीं बड़ी लीड के साथ में पहला जो स्थान है वो हासिल किया है। तो तीनों ने तकरीबन 5,13,136 वोट लेने का काम किया है और जो लीड है वो तकरीबन 51,328 वोटों की है। दूसरे नंबर पर नीतू सत्यपाल सिंह सिकरवार, ये दूसरे नंबर पर कांग्रेस के प्रत्याशी, जिन्होंने 4,61,808 वोट लेने का काम किया। और बहुजन समाज पार्टी की जो प्रत्याशी रमेश गर्ग, इन्होंने 1,79,492 वोट लेने का काम किया है। तो तीसरे पायदान पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग ये कहने के नजर आ रहे हैं। तो ये मैंने आपको तमाम उन लोकसभा सीटों को लेकर अभी तक की जानकारी दी है कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज्यादा हॉट सीट माने जाने वाली तमाम जो लोकसभा सीटें हैं, उन तमाम लोकसभा सीटों पर बसपा का परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा। आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि तमाम लोकसभा सीटों पर बसपा तीसरे पायदान पर देखी गई है। जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की फाइट कांग्रेस के साथ में ही देखी गई है और बहुजन समाज पार्टी तीसरे पायदान पर नजर आ रही है। इन तमाम लोकसभा सीटों को लेकर, बसपा की हॉट सीटों को लेकर आपका क्या अनुमान है, क्या कुछ सोच रहे हैं, परिणामों को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।